इंस्टीट्यूट आपको बिहार के रोहतास जिला में स्थित है और ये आपको डेहरी ऑन सोन एक ऐसा जगह है जो सोन किनारे बसा हुआ है और ये एशिया का पहला ऐसा एक स्थान है जहाँ पे प्राचीन धूप घड़ी के नाम से आप शायद देख सकते हैं। हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन धूप घड़ी है जो सूर्य के प्रकाश से चलती है। तो रोहतास में से बहुत सारे जगह हैं जो दार्शनिक स्थल हैं, आप देख सकते हैं, घूम करके इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, प्राकृतिक रूप का निहार अपनी आंखों से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा सोन जो बालू के मामले में बहुत ही उच्च कोटि की बालू यहाँ से भेजी जाती है और ये भारत के लगभग हर शहरों में इस यहाँ से निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे भी गुरु हैं जो शिक्षा को लेकर के अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा का अभाव होता है जो विद्यार्थी शुरुआती चरण में नहीं जान पाते और उन सब का जीवन एक ऐसे अंधकार समय में चला जाता है जहाँ पर जाने के बाद वो अपने समय के साथ साथ अपने उस मूल्यवान कीमती समय का भी सदुपयोग नहीं कर पाते जो शायद उस उम्र में उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने परम आदरणीय गुरुजी के साथ जो संगीत को लेकर के हमारे इस रोहतास की धरती पे बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छी चीजों का विस्तार किया है इन्होंने। और इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत सन 2008 ईस्वी में हुई थी 5 सितंबर 2008 और उस समय बहुत कम शिष्यों के सहयोग से, यानी जो उस समय शिष्य हुआ करते थे वो गुरु की सेवा भाव में लगे रहते थे और उस समय इस इंस्टीट्यूट की नींव डली थी और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैंने उस इंस्टीट्यूट के नींव में अपनी सहभागिता दी थी। और आज लगभग 2008 के बाद आज 2021 का समय आ गया है। 12 साल और एक 13 साल का एक लंबा इतिहास रहा है। इस 13 साल में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने समय को लेकर के आगे चले गए, उसमें से कुछ हमारे पास यहाँ अभी मौजूद भी हैं। हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं गुरुजी से और उनके 2 शब्द जानते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस इंस्टीट्यूट की नींव कब डाली थी और किस हालात में इसका निर्माण किया था? इस इंस्टीट्यूट का नींव बहुत ही उस समय नाजुक हालत था। एक तो बरसात का मौसम था, सितंबर का महीना था, 5 सितंबर को इसकी नींव पड़ी थी 2008 में जी। और काफ़ी परेशानी का सामना, यानी बारिश की बूंदें पड़ रही है, एक तो दूर से आना है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आना है, फिर अपन सारा सामान ले करके। उस समय ये सुविधा भी नहीं थी जो आज टेम्पू टम्पू सब हो गया है। तो उस समय हमारे बच्चों ने बहुत ही परिश्रम करके सारा सामग्री पहुंचाया इंस्टीट्यूट में और फिर उसी दिन इसकी नींव रखी। गुरुजी क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से सीख कर निकलने वाले बच्चों का इस समय भविष्य कैसा दिखाई देता है? यहाँ से इंस्टीट्यूट में यानी 2008 में ये संस्था खुली, आज 2021 है और कम से कम 35-36 लड़का लड़की ऐसे हैं जो सर्विस लाइन पर भी हैं और जो अपना प्राइवेट सरकारी यानी जो भी सेक्टर है उनमें सर्विस कर रहे हैं और जो प्राइवेट में भी हैं वो अपने बलबूते पर गाते बजाते हैं। यानी संगीत को सीख करके भी लोग अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल, कैरियर की बहुत ज़्यादा गुंजाइश। पहले तो यह कैरियर सिर्फ स्कूली में लोग देखते थे कि हाँ स्कूल में कोई अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें देखते हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट ने हर जगह, रेलवे में निकाल दिया, एडवांस फैक्ट्री, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्मी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, सब नहीं इसका पूरा स्कोप है सर्विस का। गुरुजी क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आप ये जो चश्मा लगाते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और मेरी आंखें, मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, BA पार्ट 1 में था, उस समय इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सीख रहा था कहीं अनजान जगह पर किसी चोरी छिपे करके। तो जब चोरी छिपे सीख रहे हैं तो चल कौन कहेगा चश्मा लगा हुआ, कोई कहने वाला भी नहीं था जी। तो उसी अनजान में हम करते थे, बच्चे थे, देखने में अच्छा लगता था, रंग बिरंग फुलझड़ी जैसा। और फिर एक सप्ताह के अंदर आंखों से पानी बहना शुरू हुआ, फिर धीरे 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 रोशनी बंद हुआ। उस समय सीतापुर यूपी सीतापुर हॉस्पिटल बहुत फेमस था ऑर्गेनाइज लेवल पर, वहाँ इलाज कराए, सक्सेस नहीं हो पाए। फिर मैं संगीत मेरा बचपन से था, फिर उसके बाद और भी मैं संगीत में अपना
सुधार किया। जैसे मेरी मम्मी ने तब मुझे सिखाया था, फिर मम्मी ने कहा कि बिना गुरु का बेटा ये सिद्ध नहीं हो सकता है, तुम गुरु के पास जाओ। मैं कितना भी बताऊं लेकिन गुरु के पास जाओ। तो मेरे गुरु थे हरियाणा के देवीदास सिंह थे, उनसे मैं ये सारी शिक्षा दीक्षा लिया हूँ। तबले का शिक्षा लिया मैं दत्तू बाबा से, सरोज संतूर की शिक्षा और वायलिन की शिक्षा लिया मैं गणपत बाबा से। गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि उस समय जब आपके पास ऐसे हालात बन गए कि जो एक विद्यार्थी है और अपनी आंखें गंवा दिया, तो आपने फिर संगीत को लेकर के हमारे बिहार में कैसे बसे और क्या इसका विस्तार रहा, कुछ बताएं इस बारे में। बताऊंगा। मैं बिहार में आया था 1982 में, और मैं यहाँ पीपीसीएल अमजोर था, जो भारत सरकार का पीपीसीएल लिमिटेड, जो पायरेट फास्फेट केमिकल लिमिटेड जो फैक्ट्री थी, उसमें ऑल इंडिया लेवल पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। अपॉइंटमेंट तो और जगह भी हुआ था, लेकिन बहुत जगह मैं रिजाइन दिया था, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई भीड़ भाड़ नहीं था। फिर मैं यहाँ ज्वाइन किया और मैंने यहाँ 2000 यानी 1982 से लेकर 2003 तक मैंने यहाँ सर्विस किया। फिर उसके बाद फैक्ट्री बंद हुआ। फिर मैं कुछ समय के लिए डेयरी ऑन सोन में, जो इसका नज़दीक में एक शहर है अमजोर के, तो मैं वहाँ आया, इसलिए कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और वहाँ से इतना दूर आना बैंक के काम से, जब भी फाइनेंशियल काम है, आना असंभव था। एक ग्रेड पर्सन के थे, बार बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहीं डेहरी ऑन में रूम लेके रहने लगा। जब मैं रूम लेके रहने लगा 2004 में, मेरा सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारा दूर हो गया। अब मैं घर आना चाहता था, सारा सामान वगैरह पैक हो गया था। यहाँ के लोगों ने मुझे आने नहीं दिया। जितना लड़का लड़की था सब रोने धोने लग गया। ट्रक को बुक किया था, मैं ट्रक वाले को कह दिया कि अगर तुम ट्रक चलाएगा मैं ट्रक जला दूँ, हम लोग ट्रक जला देंगे। ट्रक वाले आके मेरा पैसा वापस कर दिया कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा ट्रक जला देंगे। मैं एक गरीब आदमी, मेरा ट्रक जल जाएगा तो मालिक को मैं इतना रुपया कहाँ से दूँगा। तो उस समय से जो मैं यहाँ रह गया। यानी आप जो अपना समय डेहरी को दिए, तो इससे तो डेहरी धन्य हो गई ना गुरुजी। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो आपको सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी विद्यार्थी के बारे में बात करें जो इस समय आपको शायद देख रहे हो टीवी पर या मोबाइल में, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से। आप उन्हें संगीत के बारे में क्या बताना चाहते हो? आपसे कैसे जुड़े, उनके लिए क्या साधन बनाएंगे आप? उनके लिए तो यही साधन है कि कहने का मतलब है कि जब हमारे अंदर संगीत का वो है, संगीत की इच्छा हमारे अंदर है, तो सबसे पहले हमें ये समझना, कोई यानी गुरु समझ ढूंढना होगा। फिर उसके बाद अपनी आवाज़ को सही करना होगा। जैसे खान पान से बहुत समय, आवाज़ तो भगवान सभी को दिया है, लेकिन खान पान पर ज़्यादा ये डिपेंड करता है। तो अपनी आवाज़ को हम दुरुस्त करें और तब हम संगीत सीखने की इच्छा रखें। और हमसे जुड़ने की जहाँ तक बात है, तो हमसे जुड़ने का ये साधन है, या तो ऑनलाइन करिए या तो यहाँ खुद इंस्टीट्यूट में। यानी आपके साथ अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें तो क्या आप इस चैनल के माध्यम से उन्हें आप कोई शिक्षा का स्रोत बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और वैसे तो खास तौर से जिस यूनिवर्सिटी से मैं किया हूँ म्यूजिक, उस यूनिवर्सिटी में मुझे आवाज़ स्पेशलिस्ट तौर से जाना जाता है। तो आवाज़ का भी मैं बताता हूँ, कैसे आवाज़ जो स्केल है, मीडियम स्केल है, कैसे करके हाई स्केल होगा, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। क्योंकि आवाज़ तो गॉड गिफ्ट है, सबको दिया है। कोई हिफाजत करता, कोई हिफाजत नहीं करता। किसी को इतना गॉड गिफ्ट मिलता है, कोई भी हिफाजत नहीं करता, तभी उसका गला बहुत अच्छा रहता। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे हमारे गुरुजी तनवीर सिंह जी, और ये संगीत को लेकर के डेहरी के विद्यार्थियों को बहुत बड़ा शिक्षा दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि अपनी आवाज़ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यदि आप भी संगीत के इस शिक्षा को अपने आप में ग्रहण करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपकी बातों को हम गुरुजी तक पहुंचाएंगे।